हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। तो आज का करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है वो है, किस राज्य की सरकार ने SALT कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने SALT कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हुई है? आंध्र प्रदेश राज्य की, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात हुई है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब? 1956 को हुई थी स्थापना। मुख्यमंत्री इसके वर्तमान में कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी। किस पार्टी के हैं? INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। राज्यपाल इसके हैं वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन। और लोकसभा सीट की बात करें तो 25 है। यहाँ राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा में 175, ठीक है, 175, 175 सीट विधानसभा में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह हाल ही में, ठीक है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 जुलाई को, ठीक है फ्रेंड्स। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। तो ये जो खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है ये हर साल, ठीक है, विश्व स्तर पर 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए कि विश्व खेल पत्रकार दिवस ये हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि खेल पत्रकारों के काम को सम्मान और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन करना, ठीक है। खेल पत्रकारों के काम को सम्मान और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो इसका उद्देश्य यही है। तो अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल, इसका निर्माण किसने किया है? तो ऑप्शन है DRDO, नासा, इसरो और ग्रेनेर रोबोटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनेर रोबोटिक्स, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल, इसका जो निर्माण किया है वो किया है ग्रेनेर रोबोटिक्स ने। तो यहाँ पे बात हुई है किसकी? तो सबसे पहले इंद्रजाल, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो इंद्रजाल है ये है क्या? तो भारत का जो पहला ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल है वो हैदराबाद स्थित ग्रेनेर रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। तो कहाँ पे है वो? हैदराबाद में। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ग्रेनेर रोबोटिक्स द्वारा, ठीक है। और कंपनी के अनुसार क्या है कि ड्रोन रक्षा गुंबद ये इंद्रजाल है वो हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर की एरिया तक रक्षा करने में सक्षम है, ठीक है। 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर की एरिया तक वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। तो यही है इंद्रजाल का इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो है कि भारतीय एथलीट कौन है? द्युति चंद, ठीक है। द्युति चंद कौन है? भारतीय एथलीट है। इसने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो वे किस राज्य की है? क्वेश्चन क्या पूछा है? राज्य। भारतीय एथलीट है द्युति चंद, क्वालिफाई हुआ है टोक्यो ओलंपिक के लिए। किस राज्य से है? तो राज्य आंध्र प्रदेश से है, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। भारतीय एथलीट द्युति चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और वे उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है, वो उड़ीसा राज्य की है। तो यहाँ पे जो बात हुई है भारतीय एथलीट द्युति चंद की, तो सबसे पहले
किसके लिए क्वालिफाई हुई है? टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो ओलंपिक IOC ओलंपिक जो होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यही इसको रेगुलेट करता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो 23 जून 1894, ठीक है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका लुइसाने शहर में। और ये लुइसाने किस देश में है? तो ये जो है ये है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड देश में ये लुइसाने स्थित है शहर। अध्यक्ष है इसके वर्तमान में कौन? तो थॉमस बाच। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी भी इसे कहा जाता है, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा एन वेणुधर रेड्डी। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एन नहीं होगा, इन नहीं होगा, एन होगा, एन, ठीक है, एन वेणुधर रेड्डी ये ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बने हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हुई है? ऑल इंडिया रेडियो की, यानी कि आकाशवाणी की। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 को हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नई दिल्ली है क्या? तो ये भारत की राजधानी है। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ कब? 1911 में, ठीक है, 1911 में हस्तांतरित हुआ। और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में, ठीक है, याद रखिएगा। और महानिदेशक वर्तमान में एन वेणुधर रेड्डी, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में केरल के जो नए पुलिस महानिदेशक बने हैं वो बने हैं अनिल कांत। अनिल कांत केरल के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। तो यहाँ बात किसकी हुई है? केरल राज्य की। तो केरल राज्य, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो है पिनराई विजयन। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। और यहाँ की लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। और विधानसभा में है 140 सीटें हैं। लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9, विधानसभा में 140। तो ये है यहाँ की सीटें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इससे और एक प्रश्न क्लियर होगा कि भारतीय स्टेट बैंक जो दिवस है, स्थापना दिवस, वो होता कब है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और 1 जुलाई 2021 को जो मनाया गया है इसका स्थापना दिवस, वो मतलब कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये इसका स्थापना दिवस 66वां मनाया गया है, ठीक है, 66 नंबर में। तो 66वां स्थापना दिवस भारतीय स्टेट बैंक का 1 जुलाई 2021 को मनाया गया है। तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की बात हुई है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। और अध्यक्ष वर्तमान में इसके कौन है? तो दिनेश कुमार खरा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आपको याद करना है क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पुराना नाम अगर स्टेट बैंक की बात करें तो पुराना नाम इसका क्या था? तो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इसका नाम बदल के हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहले नाम था इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।